कांग्रेस गुजरात के चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। कांग्रेस जानती है कि पिछली बार जिस तरह से जनता ने उन्हें 77 सीटें दी थी, इससे स्पष्ट हो गया है कि जनता कहीं ना कहीं गुजरात में बदलाव चाहती है। लिहाजा कांग्रेस की बड़ी रैलियां देखने को नहीं मिलती है। भारत जोड़ो यात्रा का जो जोर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा या फिर अभी दक्षिण के कई अन्य प्रदेशों में देखने को मिला है, खासतौर पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक चुनावी राज्य है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो स्थिति गुजरात में क्यों नहीं है? और राजस्थान में भी करीब 21 दिनों का कार्यक्रम बनाया गया है। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या बड़ी रैलियां यहां पर नहीं होगी? यहां पर एक अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। यानी गुजरात चुनाव पर पूरा ध्यान कांग्रेस का है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है। क्या वजह है, किस तरह की स्ट्रैटेजी है, वो इस रिपोर्ट में जानते हैं। राजस्थान के कई दिग्गज नेता गुजरात चुनाव में अपने दांव पेच दिखा रहे हैं, और ये बड़ी स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि मारवाड़ी समाज को या राजस्थान के ये नेता वहाँ गुजरात में मतदाताओं के मन को अच्छे से समझते हैं, ये बात मानी जाती है। और पिछली बार भी अशोक गहलोत के पास चुनाव प्रचार की कमान थी, पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत अपनी कुछ पकड़ इस बार गुजरात के चुनाव में दिखाएंगे। भाजपा कांग्रेस ने सूची इसके लिए बनाई है। इन्हें भाजपा को भी पता है कि राजस्थान के जो नेता हैं वो प्रभावी हो सकते हैं, जबकि भाजपा के पास अपने नेता हैं गुजरात में। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के नेता गुजरात चुनाव में अपने दांव पेच दिखाएंगे। ये वही नेता होंगे जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कमान संभालेंगे। गुजरात की 182 में से 43 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रह रहे हैं या फिर उनका राजस्थान में रोटी बेटी का नाता है। इसके चलते गुजरात की इन सीटों पर राजस्थानी नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा रहा है। इन सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला भी माना जा रहा है। कांग्रेस ने किन किन दिग्गजों को मैदान में उतारा, पहले वो जान लीजिए। कांग्रेसी खेमे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा गुजरात में अहम किरदार है। गहलोत पर गुजरात चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी हैं। गहलोत गुजरात में रोड शोज के साथ साथ सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं करेंगे। रघु शर्मा को गुजरात चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। गहलोत और शर्मा के अलावा गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर राजस्थान के 17 मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी प्रभारी बनाया गया है। गहलोत का गुजरात में जनसंपर्क का पहला चरण शुक्रवार से शुरू हो गया। इस दौरान वो कई जगह चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अशोक गहलोत 5 साल पहले यानी 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के भी प्रभारी थे। उस दौरान वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं थे। चुनाव में गहलोत ने गांव और शहरों में कई दौरे किए थे। इसमें कांग्रेस भाजपा को 182 में से 99 सीटों पर रोकने में उन्हें कामयाबी मिली थी। पहला मौका था बहुत समय बाद जब 100 सीटों का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई थी। चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, सरकार नहीं बनी, लेकिन 77 सीटें कड़ा मुकाबला दिखाती हैं। पिछले 2 दशक में पार्टी का ये सबसे बेहतर प्रदर्शन था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछला चुनाव कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण था। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों पर अलग अलग मंत्रियों विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को आणंद, राजस्व मंत्री रामलाल जाट को पाटन, अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सालेह मोहम्मद को कच्छ, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना को बनासकांठा, विधायक राजकुमार शर्मा को सूरत, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को अहमदाबाद, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को महसाणा, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत को सुरेंद्रनगर, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को राजकोट, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को जामनगर, सुखराम बिश्नोई को अमरेली, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को भावनगर, पूर्व सांसद ताराचंद बगोरा को पंचमहाल, विधायक अमीन कागजी को अहमदाबाद, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय को दाहोद, पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया को छोटा उदयपुर, प्रशासनिक सुधार राज्य मंत्री गोविंद राम मेघवाल को भरूच की जिम्मेदारी दी गई। अब भाजपा की तैयारी। भाजपा भी चुनाव में हजारों कार्यकर्ताओं को भेजेगी। भाजपा ने प्रदेश से सटे गुजरात के 9 जिलों अहमदाबाद, गांधीनगर, मोडासा, भुज, साबरकांठा, बनासकांठा, महसाणा, कच्छ और पाटन की 43 विधानसभा सीटों पर राजस्थान के 100 नेताओं को चुनावी कमान सौंपी है। प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, ओम प्रकाश माथुर, सांसद देवजी पटेल, सुशील कटारा समेत अन्य नेताओं को इन सीटों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा और विधायक नारायण सिंह देवल को प्रभारी बनाया गया है। इनके अधीन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 और प्रत्येक जिले में 2 से 3 नेताओं को प्रभारी बनाकर तैनात किया गया है। प्रभारी कटारा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से प्रमुख कार्यकर्ताओं को संयोजक लगाया गया है। चुनाव के दौरान गुजरात भाजपा का सहयोग करने प्रदेश से हजारों कार्यकर्ता भेजे जाएंगे। राजस्थान के कार्यकर्ता गुजरात जाएंगे। गुजरात के किन जिलों में राजस्थानियों का दबदबा है वो समझ लीजिए। ये राजस्थान की जरूरत क्यों पड़ रही है गुजरात में, बहुत दिलचस्प है ये समझना। गुजरात के जिन जिलों में राजस्थानी मतदाताओं का दबदबा है उनमें अहमदाबाद, महसाणा, बनासकांठा, वडोदरा, आणंद, कच्छ, सुरेंद्रनगर, राजकोट और सूरत शामिल है।
इन जिलों में राजस्थान मूल के लोगों की आबादी करीब 25 से 50% तक है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र लाखों परिवार हैं जो गुजरात में रहते हैं, इन क्षेत्रों के राजस्थान के। गुजरात में 24 साल से भाजपा की सरकार है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। पिछले 24 साल से राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे में सबकी नजर इस बार इस चुनाव पर टिकी है। सभी की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं कि क्या इस बार गुजरात में कोई बदलाव होगा या भाजपा का जादू बरकरार रहेगा। राज्य में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगी है। पंजाब में मिली शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी एकदम नए जोश के साथ गुजरात चुनाव में उतरी है, जिससे कांग्रेस और भाजपा दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आपको एक बार फटाफट बता देते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 182 सीटों में से 99 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। बाद में कांग्रेस के कुछ विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। 2017 के चुनाव में आपने भी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन तब वो अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद में आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 2 चरणों में चुनाव होना है। 1 दिसंबर, 5 दिसंबर को मतदान होगा। इन 2 चरणों में 8 दिसंबर को मतगणना होगी। ये तय हो जाएगा गुजरात में किसकी सरकार बन रही, किसका जादू चल रहा है। क्या बीजेपी अपनी सरकार को बरकरार रखेगी, कांग्रेस क्या वापसी कर पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी एंट्री करती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।